जय हिंद क्लास। मैं सृजल कावड़े आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपील की है कि आप सभी 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा जरूर फहराएं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज की हमारी क्लास रहेगी, जिसमें हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे ट्राई कलर के बारे में जितने भी फैक्ट हैं और उसके जो इतिहास है उससे संबंधित जानकारी हम आज की क्लास में जानेंगे समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी सामने देख पा रहे हैं कि भारतीय तिरंगे की गौरवशाली गाथा, भारतीय तिरंगे की गौरवशाली गाथा मतलब हमारे भारतीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, उसका इतिहास कहां से शुरू होता है, किस प्रकार वो विकसित होते हुए आज के स्वरूप में जिसको हम देख पा रहे हैं वो कैसे विकसित हुआ है। तो उन सभी चीजों से संबंधित तथ्य हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी सामने देख पा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, जो नेशनल फ्लैग होता है, उसका क्या महत्व होता है। किसी भी देश में आप देखते होंगे, किसी भी देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, नेशनल फ्लैग होता है, तो वो क्यों होता है, उसका क्या महत्व, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या रिलेवेंसी है। तो सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज, किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसके सम्मान का प्रतीक होता है। जनरल सा पॉइंट है कि किसी भी देश का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो उसके सम्मान को दर्शाता है, उसके सम्मान का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। देन राष्ट्रीय ध्वज जो है संपूर्ण राष्ट्र की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसी भी राष्ट्र की जो गरिमा होती है और जो प्रतिष्ठा होती है, उसकी जो रेप्यूटेशन होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। देन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधते हुए धर्म व क्षेत्रवाद से परे हमारा राष्ट्रीय तिरंगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सबसे प्रबल रूप में अभिव्यक्त करता है। आप सभी जानते ही हैं कि हमारे देश में अनेक 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 धर्मों और पंथों के लोग निवास करते हैं, उनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं। उन सभी को एकजुट करते हुए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है, उन्हें एक एकजुट करते हुए उनको एक अभिव्यक्त करता है, उनकी जो चीजें हैं उनको अभिव्यक्त करता है। तो आया आपको समझ में। इसके बाद हम समझते हैं अब अपने राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वप्रथम जो है भारतीय इतिहास में वर्ष 1905 से पूर्व संपूर्ण भारत की अखंडता को दर्शाने वाला कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। मतलब इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1905 से पहले हमारे देश का ऐसा कोई स्पेसिफिक या विशेष राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, लेकिन 1905 के बाद से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास शुरू होता है। तो वही आज हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो 1905 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने सर्वप्रथम पहली बार संपूर्ण भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना की थी। मतलब किसने कल्पना की थी? तो जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनकी जो शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, उन्होंने संपूर्ण भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना की थी, कल्पना की थी कि कैसा हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इनके द्वारा जो ध्वज बनाया गया उस ध्वज में कुल 108 ज्योतियां थी। देखिए आप जो सामने ये देख पा रहे हैं, ये वही ध्वज है जो उन्होंने बनाया था। इसके बाद इसका आकार क्या है? चौकोर है। देखिए आप आकार भी इसका देख पा रहे हैं कि चौकोर आकार है, ये इसका आकार जो है वो चौकोर है। देन इसके दो रंग थे, जिसमें लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम। अब ये जो लाल रंग आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो लाल रंग है ये किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता संग्राम का। ये जो लाल रंग है स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। क्योंकि देखिए कब आया था ये ध्वज? 1905 में आया था। 1905 में उस समय हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम की जो ज्वाला थी वो तेजी से बढ़ती जा रही थी। लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावनाएं थी वो तेजी से प्रज्वलित हो रही थी और आगे बढ़ रही थी। तो ये लाल रंग जो था वो स्वतंत्रता संग्राम को अभिव्यक्त करता था। और ये जो आप पीला रंग देख रहे हैं, ये जो पीला रंग है, ये जो पीला रंग है ये विजय का प्रतीक था। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था और पीला रंग किसका? विजय का प्रतीक था। फिर इसके बाद क्या होता है कि इस पर बांग्ला भाषा में वंदे मातरम लिखा था। देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये बांग्ला भाषा में, जो बांग्ला भाषा है उसके अनुसार इसमें क्या लिखा है? वंदे मातरम लिखा है बांग्ला भाषा में। साथ ही साथ में पास में एक वज्र मतलब एक प्रकार का हथियार, और केंद्र में सफेद कमल का चित्र था। केंद्र में जो है सफेद कमल का चित्र था। आगे आपको समझ में। तो ये जो था एक प्रकार से सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना किसने की थी? सिस्टर निवेदिता ने। और उन्होंने इस प्रकार के ध्वज की कल्पना करते हुए उसे एक रूप दिया था कि हमारा देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। इसके बाद हमारे देश के अगले ध्वज की हम बात करें कि किसने इसकी कल्पना की थी, तो तारीख आती है और वर्ष आता है 1905 के बाद 7 अगस्त 1906 को
कलकत्ता में ध्वज को फहराया गया, मतलब 7 अगस्त 1906 को एक ध्वज फहराया गया कलकत्ता में, जिसे कलकत्ता ध्वज बोला गया और प्रथम भारतीय अनाधिकारिक अनऑफिशियल ध्वज भी इसे बोला गया कि फर्स्ट अनऑफिशियल इंडियन फ्लैग कौन सा था जो कलकत्ता में 1906 में 7 अगस्त को फहराया गया, उसे बोला गया। और इसकी अभिकल्पना किसने की थी? तो इसकी अभिकल्पना की थी सचिंद्र प्रसाद बोस ने, सचिंद्र प्रसाद बोस ने। और झंडे में बराबर चौड़ाई की 3 क्षैतिज पट्टियां थी, मतलब बराबर चौड़ाई की, देखिए आप देख रहे हैं इनकी चौड़ाई, बराबर चौड़ाई की 3 हॉरिजॉन्टल जो लेयर्स हैं, जो पट्टियां हैं, वो दी गई हैं। साथ ही साथ में शीर्ष नारंगी, देखिए शीर्ष रंग जो है नारंगी है, और पीला जो है मध्य में है, और निचली पट्टी हरे रंग की थी तो निचली पट्टी भी हरे रंग की है। ठीक है, इसके बाद क्या है, नारंगी पट्टी पर ब्रिटिश शासित भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 आधे खुले हुए कमल के फूल थे। इसके बाद निचली पट्टी पर बाईं तरफ सूर्य, देखिए बाईं तरफ सूर्य है, और एक वर्धमान चांद, ये वर्धमान चांद है। ठीक है, तस्वीर थी और केंद्र में वंदे मातरम लिखा था, देखिए केंद्र में वंदे मातरम भी लिखा है। तो इस प्रकार जो ध्वज था जो फहराया गया था 1906 में। फिर पहली बार, देखिए आपने इतिहास में पढ़ा होगा, पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज मैडम भीकाजी कामा द्वारा 22 अगस्त 1907 को फहराया गया। पहली बार विदेशी धरती पर, मतलब भारत से बाहर सर्वप्रथम भारतीय ध्वज किसने फहराया? तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया 22 अगस्त 1907 को। और इस ध्वज को सप्तर्षि झंडा नाम से भी जाना जाता है, इस ध्वज को सप्तर्षि ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1906 के ध्वज जैसा ही था। मतलब 1906 में जो ध्वज फहराया गया था उसी के जैसा था कुछ कुछ, बस इसमें थोड़े से चेंजेस आ गए थे। जैसे कि इसकी सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग की थी, सबसे ऊपरी पट्टी कौन सी? केसरिया रंग की थी। और साथ ही साथ में कमल के बजाय जो 7 तारों का समूह है उसको उन्होंने इसमें दर्शा दिया था कि 7 तारे सप्त ऋषि के प्रतीक थे। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि सप्तर्षि झंडा था और 1906 में भी एक ध्वज फहराया गया था। इस प्रकार हमारे ध्वज की जो यात्रा है, जो हमारा आज के स्वरूप में हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं, उसकी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। इसके बाद फिर अगला जो ध्वज था वो किसने बनाया था? तो देखते हैं हम, देखिए आपने सामने देख लिया, ये जो है भारतीय धरती पर तीसरे प्रकार का तिरंगा होम रूल लीग के दौरान फहराया गया। मतलब जो होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था हमारे देश में, तब इस प्रकार का तिरंगा भी हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराने का प्रयास किया गया था। जिसमें क्या था, होम रूल आंदोलन के दौरान कलकत्ता में एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह ध्वज फहराया गया। देखिए ये जो ध्वज आप देख रहे हैं ये वही ध्वज फहराया गया था। इसमें 9 पट्टियां थी। ठीक है, 9 पट्टियां आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पट्टियां थी इसकी। साथ ही साथ में जिसमें से 5 लाल रंग की थी। अब 5 लाल रंग की तो 1 2 3 4 5 लाल रंग की थी और 4 हरे रंग की थी। तो 1 2 3 4, ये 4 हरे रंग की, 5 लाल रंग की पट्टी और 4 हरे रंग की पट्टी उस समय के ध्वज में थी। और साथ ही साथ में ध्वज के ऊपरी बाएं रंग में यूनियन जैक था। ये जो है ना, इसको यूनियन जैक कहते हैं। ये ब्रिटेन का जो झंडा है इसे यूनियन जैक करते हैं। तो ये यूनियन जैक भी लगा था ध्वज की कितने, बाईं तरफ, लेफ्ट, ध्वज के लेफ्ट साइड में। देन शीर्ष दाएं कोने में अर्धचंद्र और सितारा था। तो देखिए शीर्ष जो दायां कोना, ये इसमें आधा चंद्रमा भी दिख रहा है आपको और साथ में एक स्टार भी दिख रहा है, सितारा भी दिख रहा है। तो आपको समझ में आया। फिर इसके बाद ध्वज के बाकी हिस्सों में सप्तर्षि के स्वरूप में 7 सितारों को व्यवस्थित किया गया था। मतलब ये जो 7 सितारे आपको दिख रहे हैं, 7 सितारे ये जो आपको दिख रहे हैं, ये इन्हें सप्तर्षि के रूप में 7 तारों के रूप में व्यवस्थित किया गया। तो इस प्रकार होम रूल लीग आंदोलन के दौरान इस प्रकार का भी झंडा हमारे देश में फहराया गया है, अपनाया भी गया है। इसके बाद हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो यात्रा है उसमें यदि हम आगे बढ़ते जाएं तो फिर वर्ष आता है 1921। 1921 के वर्ष में क्या हुआ था? तो 1921वें वर्ष में कुछ इस प्रकार का जो झंडा आप ऊपर देख पा रहे हैं ये फहराया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने विजयवाड़ा में गांधी जी के निर्देशों के अनुसार सफेद, हरे और लाल रंग में पहला चरखा झंडा डिजाइन किया था। तो पहला चरखा झंडा किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया जी जो थे उन्होंने डिजाइन किया था। किसके निर्देशों पर? गांधी जी के निर्देशों पर, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। इसके बाद इस झंडे को स्वराज झंडे के नाम से भी जाना जाता है। किस झंडे को? तो जो पिंगली वेंकैया जी ने जो झंडा डिजाइन किया था उस झंडे को स्वराज झंडे के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद जो अगला झंडा आप देख पा रहे हैं, ये जो है, 1 मिनट रुकिएगा, ये जो झंडा आप देख पा रहे हैं
1931 में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ये 1931 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि हम आज वर्तमान स्वरूप में जो अपना झंडा देख पाते हैं वहीं से इसकी जो है एक पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, यह ध्वज वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है। इसमें केसरिया सफेद और मध्य में गांधी जी का चलता हुआ चरखा है। देखिए गांधी जी का चलता हुआ चरखा भी है, केसरिया रंग भी है, सफेद रंग भी है, हरा रंग भी है। आगे आपको समझ में। फिर इसके बाद जो अगला झंडा जो हमने मतलब मुख्यतः अपनाया है, जो वर्तमान स्वरूप में जिस झंडे को हम देखते हैं, तो वो ये है। इसमें जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता पश्चात भारत में एक तदर्थ ध्वज समिति का गठन किया गया था। आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग समितियों का गठन किया गया था जिनके अलग अलग कार्य थे। संविधान सभा ने अलग अलग समितियों का गठन किया था, जिसमें कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी और सबके अपने अपने कार्य थे। उसमें से एक थी तदर्थ ध्वज समिति। ठीक है, और श्रीमती सुरैया बद्रुद्दीन तैयब जी द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 17 जुलाई 1947 को ध्वज समिति द्वारा अनुमोदित और स्वीकार किया गया। मतलब किसने? जो सुरैया बद्रुद्दीन तैयब जी जो थी, उन्होंने जो ध्वज प्रस्तुत किया था उसे तदर्थ ध्वज समिति ने स्वीकार किया, उसको अनुमोदित किया, मतलब अपनी क्या बोलते हैं कंसेंट दी। ठीक है, देन समिति की सिफारिश पर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। 22 जुलाई 1947 का वर्ष बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने तिरंगे को हमारी राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। इसके बाद तिरंगे में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। देखिए यदि आप तिरंगा देख पा रहे हैं तो इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। सबसे ऊपर कौन सा? केसरिया रंग होता है, जो कि क्या दर्शाता है? हमें देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। देश की ताकत और साहस को केसरिया रंग दर्शाता है। इसके बाद बीच में जो आप देख पा रहे हैं वो सफेद रंग की पट्टी देखते हैं आप, तो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत करती है। शांति और धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत कौन सी करती थी? वो सफेद पट्टी करती है। इसके बाद जो है नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के विकास और उर्वरता को दर्शाती है। नीचे जो सबसे नीचे आप जो गहरा हरा रंग देखते हैं हमारे तिरंगे में, वो देश के विकास को और देश की जो उर्वरता है, उर्वर शक्ति है, उसको दर्शाती है। और साथ ही साथ में आप जो बीच में चक्र देखते हैं 24 तीलियों वाला, ठीक है, वह भी एक प्रकार से हमारे देश की जो निरंतरता है उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार हमारा जो तिरंगा झंडा है, जिसे आज हम अपने वर्तमान स्वरूप में देखते हैं, उसे फहराया जाता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। तो इस प्रकार हमारा जो तिरंगा झंडा है उसकी संपूर्ण यात्रा 1905 से लेकर 1947 तक होती है और उसको आज तक हम फहराते आ रहे हैं। तो मैं आपसे एक अपील जरूर करना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी ने जो अपील की है आपसे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कि 13 से 15 अगस्त आप अपने घरों में झंडा जरूर फहराएं, तो आप सभी उनकी अपील को मानते हुए अपने घरों में तिरंगा झंडा जरूर फहराएं और एक भारत देश के देशभक्त नागरिक होने का परिचय भी जरूर दें। इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।